नमस्ते दोस्तों। नीट एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं और मैं जानता हूं कि आप सभी स्ट्रेस और प्रेशर में होंगे। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन टिप्स देने वाला हूं। अगर आपको भी ऐसा स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च बताती है कि 70% से भी ज़्यादा नीट कैंडिडेट्स मॉडरेट से लेकर हाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना इंटेंस प्रेशर आता कहाँ से है? चलिए, पहले सेक्शन में इसी को समझते हैं, रिसर्च के आधार पर कि इसकी जड़ें कहाँ हैं। देखिए, ये प्रेशर किसी एक वजह से नहीं आता। ये ना कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पढ़ाई का इतना सारा बोझ, पेरेंट्स की उम्मीदें, कोचिंग का वो इंटेंस माहौल, दोस्तों के बीच कंपटीशन और कभी-कभी तो सबसे कटकर अकेला महसूस करना। जब ये सब एक साथ मिलता है तो रिसर्चर्स इसे एक नाम देते हैं, एकेडमिक सफोकेशन। मतलब एक ऐसी हालत जहां स्टूडेंट्स बिल्कुल ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। अब ये जो रडार चार्ट आप देख रहे हैं, ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि प्रेशर कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर, पढ़ाई का स्ट्रेस और खुद एग्जाम की टेंशन, ये सबसे ऊपर है। मतलब डेटा भी यही कहता है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बोझ इन्हीं चीजों का महसूस होता है। तो प्रॉब्लम तो समझ ली हमने। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी पर कंट्रोल पाने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट्स में महारत हासिल करना। चलिए, एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी आम सिली मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से मॉक टेस्ट में हमारे नंबर कट जाते हैं? हम सबने की हैं ऐसी गलतियां, है ना? और इनको पहचानना ही सुधार का पहला कदम है। यहाँ कुछ सबसे कॉमन गलतियां हैं। आसान सवालों में जल्दबाजी कर देना, नॉट या एक्सेप्ट जैसे जरूरी शब्दों को पढ़ना ही भूल जाना, कभी कभी एक मुश्किल सवाल पर इतना टाइम लगा देना कि बाकियों के लिए वक्त ही नहीं बचता, बिना किसी लॉजिक के तुक्का लगाना, और हाँ, सब्जेक्ट्स के बीच टाइम को ठीक से मैनेज ना कर पाना। इन आदतों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ना एक माइंडसेट शिफ्ट लाना है। मॉक टेस्ट को सिर्फ एक स्कोर की तरह मत देखिए, ये सीखने का एक जबरदस्त टूल है। ये 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करके देखिए। पहला, अपनी गलतियों को कैटेगराइज करिए। क्या वो कॉन्सेप्ट की गलती थी, कैलकुलेशन की, या बस लापरवाही? दूसरा, हर सेक्शन में अपना टाइम मैनेजमेंट देखिए। तीसरा, सोल्यूशन देखने से पहले गलत हुए सवालों को खुद से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और चौथा, एक मिस्टेक लॉगबुक बनाइए और उसके बेसिस पर एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, गलतियों को डेटा की तरह देखिए, फेलियर की तरह नहीं। हर गलत जवाब आपको ये बता रहा है कि आपको ठीक क्या करना है। तो गलतियों से निराश मत होइए, उन्हें सुधार का मौका समझिए। अच्छा, अच्छी तैयारी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना। और आज की डिजिटल दुनिया में इसका सीधा मतलब है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से निपटना। आपने डूम स्क्रोलिंग शब्द सुना है? ये एक आदत है लगातार नेगेटिव या परेशान करने वाली खबरें या कंटेंट स्क्रॉल करते रहने की, और इसका नतीजा, हम मानसिक रूप से एकदम थक जाते हैं। ये आदत हमारी वो सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देती है जो पढ़ाई के लिए चाहिए। तो इससे बचे कैसे? सोशल मीडिया डिटॉक्स के लिए यहाँ 2 बहुत कारगर तरीके हैं। पहला है कोल्ड टर्की अप्रोच, मतलब जो ऐप सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उन्हें एक झटके में अनइंस्टॉल कर दीजिए और उस खाली टाइम के लिए पहले से ही कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज प्लान कर लीजिए। दूसरा तरीका है धीरे धीरे कमी। सेटिंग्स में जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक कीजिए और रोज उसे 30 मिनट कम करने का एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए। ऐप टाइमर का यूज भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। आपका मूड बेहतर होगा, दिमाग साफ रहेगा, पढ़ाई में फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपने शौक के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा और आप अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो हमने पर्सनल स्ट्रैटेजीज की बात कर ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे आसपास के माहौल और रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। रिसर्च साफ साफ बताती है कि सामाजिक अकेलापन यानी सोशल आइसोलेशन स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। और होता क्या है कि इस इंटेंस तैयारी में स्टूडेंट्स अक्सर उन लोगों से ही दूर हो जाते हैं जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे फैमिली कम्युनिकेशन में भी तनाव आ जाता है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल, कनेक्शन। अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए थोड़ा ही सही पर टाइम जरूर निकालिए। ये छोटा सा एफर्ट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा काम करेगा।
चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक फाइनल एक्शन प्लान में समेटते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो आपकी स्ट्रेस फ्री तैयारी का माइंडसेट इन 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, रिलैक्स रहिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और पैनिक को हावी मत होने दीजिए। दूसरा, स्मार्ट स्टडी कीजिए, सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को एनालाइज करने पर फोकस कीजिए। और तीसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, मुश्किलों को डेटा की तरह देखिए और अपने आसपास एक सपोर्टिव माहौल बनाइए। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या आप सिर्फ प्रेशर के साथ नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं? नीट सिर्फ आपकी मेहनत और प्लानिंग का टेस्ट है, लक और स्ट्रेस से नहीं। रिलैक्स रहो, स्मार्ट स्टडी करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, थम्स अप, शेयर, रीट्वीट और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो। आप तैयार हैं अपने सपनों को अचीव करने के लिए। मजबूती, ऑल द बेस्ट।